अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि हम अल्लाह ताला को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे अल्लाह ताला के साथ अपना बाउंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह ताला के साथ वो बॉन्ड डेवलप कर पाएँ जो हक होता है कि डेवलप किया जाए। उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि अल्लाह के 99 नाम हैं और हर नाम की फजीलत और हर नाम के बारे में जब हम जान जाएंगे, उसके मतलब के बारे में जान जाएंगे, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी तशरीह को समझ जाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको अल्लाह पाक की समझ आएगी। और जब अल्लाह पाक से इस तरह का तारुफ होगा तो जाहिर है अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा। आप सबको बताती चलूँ कि मेरा टॉपिक जो है वो हर टाइम इस्लामिक वीडियोस नहीं होता। इस्लामिक वीडियो भी है, लेकिन साथ साथ मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको कवर अप करना और मेंटल पीस के अकॉर्डिंग जो इश्यूज़ होते हैं, इंसानों को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इंसानों के अंदर किसी भी नाउमीदी की सूरत में, उदासी की सूरत में जो एक मोटिवेशन लेवल कम आ जाता है, उसको बूस्ट अप करने के लिए मैं बस अपनी खिदमत यहाँ पे सर अंजाम दे रही हूँ कि मेरी कोई बोले हुए अल्फाज किसी के लिए रहनुमाई बन जाए, किसी के लिए हौसला बन जाए, किसी के लिए सोचने के रास्ते जो है खोल दें, तो मेरे लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी कि मेरी बातों से या मेरी थोड़ी सी नासमझ सी जो मेरी अक्ल है, नाकस अक्ल जिसको मैं कहती हूँ, उसके ज़रिए अगर किसी की लाइफ में चेंज आ जाता है तो शायद इससे बढ़ के कोई भी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का को मैं स्टडी करती हूँ। इन टॉपिक्स के ऊपर मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, काफ़ी सारे हालात वाक़यात उनको बताती हूँ और साथ में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की रूह कैसी है कि हमें वो किस तरह से गाइड करती है इन मामलात में, बस वो आपको बताती हूँ। मेरा मकसद चाहे वो साइकोलॉजिकल इशू हो, चाहे सोशल इशू हो, अपनी अपनी जगह पे रहते हुए इस्लाम से राय लेके, इस्लाम से रास्ता देख के आपको बताना है। इसके अलावा मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया, बीइंग अ मुस्लिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत है कि जो दीन हम तक पहुँचाए हमें वो आगे बताना चाहिए। दुनियावी तालीम हमारे पास जो भी हो, जैसी भी डिग्री हमने हासिल की हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ साथ दुनिया की तालीम अगर पढ़ी है तो ऐसा कोई अमल नहीं, ऐसी कोई तालीम नहीं जिसकी शाखे कुरान पाक से मिलती ना हो, अल्लाह के नबी ने बताया ना हो, जिसके बारे में हदीस से हमें कुछ हासिल ना होता हो। तो कुरान पाक, हदीस, ये जो हमारा दीन है ना, ये मुकम्मल है। इसमें आपको जितना नॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा। बस दुनिया की तालीम को, अल्लाह ताला के पैगाम को आप तक पहुंचाना ही मेरा काम है। उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा मिशन है वो पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। बस आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करते जाएं आगे लोगों तक, ताकि ये सदका जारिया मेरे लिए बनता जाए और आप लोग भी करेंगे तो ये आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं अब। और अल्लाह के पहले दो नाम यानी अर्रहमान और अर्रहीम, इनका एक ही मतलब है, यानी बहुत रहम करने वाला, रहम करने वाला। अब अल्लाह पाक रहम करने वाला है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मज़ीद इसकी डिटेल क्या है वो हम तक नहीं पहुंची। बहुत से लोगों को पता है कि रहमान और रहीम का क्या मतलब है, लेकिन इसकी तशरीह में नहीं ज़्यादा लोग जाते। नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से अल्लाह ताला ने एक हिस्सा ज़मीन पे भेजा है। उसी एक हिस्से की बरकत की वजह से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे की फ़िक्र करती है। इसी तरह जो जानवर हैं वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जो दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, कोई बुरा काम देखते हैं तो जो उनके दिल में रहम आ जाता है, वो भी अल्लाह की रहमत का ही एक हिस्सा है, अल्लाह की मेहरबानी का ही एक हिस्सा है।
और बाकी के जो 99 हिस्से हैं अपनी रहमत के, अल्लाह ताला ने वो आखिरत में इस्तेमाल करने हैं। यानी अल्लाह ताला ने लोहे कलम पे ये बात महफूज कर दी है कि मेरे गुस्से पे मेरी रहमत हावी है। यानी मेरा अगर गुस्सा है तो उससे कई ज़्यादा, डबल ट्रिपल टाइम जितना आप सोच सकते हैं उतनी मेरी रहमत है। अल्लाह ताला ने जो 99 हिस्से अपनी रहमत के क़यामत के दिन इस्तेमाल करने हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए करने हैं। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा रब तुमसे बेजार आ गया है। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम में कि तुम्हें किस चीज़ का डर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा रब तुम्हारी हरकतों से बेजार आ जाएगा? जबकि ऐसा नहीं है। तुम रब की तरफ एक कदम, एक बलिश बोलते हैं कि चल के आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो जब अल्लाह के साथ इतनी रहमान है, इतनी रहीम है, इतनी रहम करने वाली है कि वो अपने बंदे को कहता है कि ऐ बंदे, मायूसी कुफ्र है, मायूसियों के अंधेरे में मत पड़ जाना। तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो मेरी बारगाह में आ जाना और मुझसे मुआफ़ी मांगना, मैं तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दूँगा। अल्लाह तो इतना रहीम है, इतना करीम है कि हमारी एक गलती पे हमसे रिज़्क नहीं छीनता, हमारी बहुत गलतियों पे भी हमसे रिज़्क नहीं छीनता, हमसे हमारे माँ बाप बहन भाई एक झटके में नहीं छीन लेता, हमें मौका देता है, मौका देता है। अल्लाह की रहमत वाकई ही गालिब है अल्लाह के गुस्से पे कि हम गुनाह करते चले जाते हैं, एक फ़हरिस्त बनी हुई है गुनाहों की, लेकिन अल्लाह पाक है कि हमारी रस्सी खींच नहीं रहा और मौके पे मौका दे रहा है। ये इसकी रहमत है। और आप क्या चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत कैसी हो? अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी हमारी शिफात करेंगे, सिवाय उन लोगों की जिन्होंने शिर्क किया हो, जिन्होंने अल्लाह ताला के हक़ में किसी को शरीक ठहराया हो। तो शिर्क चूँकि बहुत ज़्यादा कुफ्र है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कुफ्र है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुआफ़ नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है। इसके अलावा छोटे मोटे गुनाह हो जाएं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लिया करें, अल्लाह ताला के साथ रिश्ते को बहाल कर लिया करें।